Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in which of the following compound has only one type of hybridized carbon atom. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ कंपाउंड गिवन है, आपको बताना है कि किस कार्बन एटम के पास सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो इन की कॉन्सेप्ट वी राइट कि कार्बन के पास सिर्फ 3 तरीके के ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कार्बन हैज only 3 types of hybridization। सिर्फ 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है और कौन कौन सी होती है वो? एक होती है हमारी sp, sp2 एंड sp3। तो अगर इन कंपाउंड्स जो कि हमको दिया गया है, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगा लें तो हमें पता चल जाएगा किस कार्बन एटम के पास सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो हम सबसे पहले कंपाउंड बना के देखते हैं एंड देन उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड ये है, नेमिंग कर दे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की रिंग है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है हमारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड है, इसके पास क्या है? 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स। और जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और जहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ जैसा कि आप देख सकते हैं इस 5 पोजीशन वाले कार्बन पर हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 हो जाएगी एंड बाकी सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। दैट इज इसके पास तब हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा? sp3 एंड sp2। अब हम ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं? तो अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड अगर है तो हमारा sp2 होता है एंड अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, दैट इज sp। अब इसको हम पाई बॉन्ड के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड खाली प्रेजेंट है कार्बन के आसपास तो sp3 होगा, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2 होगा एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp होगा। अब हम अपना सेकेंड कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं। द सेकेंड इज लाइक दिस 1 2 3 4। तो ये हमारी 4 कार्बन का साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन चारों कार्बन के पास हमारा सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड है, कोई सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अगर डबल बॉन्ड है खाली तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सिंस इट हैज पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब हम थर्ड देखते हैं अपना। दिस लाइक दिस। तो हम यहाँ पर भी नेमिंग कर देते हैं 3 4 5 एंड 6 कार्बन की साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो 6 कार्बन है और जो थर्ड कार्बन है इन दोनों के आसपास खाली सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड है खाली, कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि इसके पास हमारा एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो इसके पास भी हमारे 2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन एटम है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो सेकंड वाला कंपाउंड है इसके पास केवल 1 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।